लोगों को पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बताए थे। आज उसी का हम एक दो एग्जाम्पल देते हैं। कहता है पॉजिटिव डिग्री में राधा इज एज डल एज सीता। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में यह देखेंगे कि कौन क्या है। तो यहां राधा जो है वो सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, डल पॉजिटिव डिग्री में है, एडजेक्टिव, और सीता ऑब्जेक्ट है। हम आप लोगों को बताए थे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने के स्टेप 1 में पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट सीता है, जो कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बोले थे कि उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से राधा के साथ इज है, उसी प्रकार से सीता के साथ भी इज होगा। स्टेप 3 में बताए थे कि अगर पॉजिटिव में नोट का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव में नोट का प्रयोग नहीं करते, और अगर पॉजिटिव में नोट का प्रयोग नहीं हो तो कंपैरेटिव में नोट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं है, इसलिए हम यहां नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एज को साइलेंट कर देते हैं और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल कर लिखते हैं। तो यहां डल का कंपैरेटिव हो जाएगा डल। उसके बाद स्टेप में हम बताए थे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद दैन का प्रयोग करते हैं। अंत में बताए थे कि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट के स्थान पर ज्यों के त्यों लिखते हैं। अब देखिए श्वेता इज नॉट एज टॉल एज रानी। श्वेता इज नॉट एज टॉल एज रानी। तो देखिए यहां ये निगेटिव में, तो इसमें भी आप देख लीजिए कि श्वेता सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टॉल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और रानी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें फिर सबसे पहले हम रानी देंगे और स्टेप 2 में उपयुक्त वर्ब रानी के साथ इज लगेगा। यहां पॉजिटिव के सेंटेंस में नोट है, इसलिए कंपैरेटिव में नोट का प्रयोग नहीं होगा, और टॉल का कंपैरेटिव रूप टॉलर होगा। इसके बाद दैन का प्रयोग, और अंत में पॉजिटिव के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव में ज्यों के त्यों लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। नंबर 2, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं। स्टेप 3 कहता है
कंपैरेटिव डिग्री में नोट का प्रयोग होने पर पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग नहीं करते और कंपैरेटिव डिग्री में नोट का प्रयोग नहीं होने पर पॉजिटिव में नोट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए स्टेप नंबर 4 क्या कहता है। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर एज और सो एज के बीच में रखते हैं। स्टेप 5 कहता है कि दैन को हटा देते हैं और फिर कहता है स्टेप 6 अंत में कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन को पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट के स्थान पर ज्यों के त्यों लिखते हैं। एक बार और इसको देखिएगा आप लोग। कहता है कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और स्टेप 2 कहता है उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं। स्टेप 3 कंपैरेटिव डिग्री में नोट का प्रयोग होने पर पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग नहीं करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में नोट का प्रयोग नहीं होने पर पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग करते हैं। स्टेप 4 कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर एज और सो एज के बीच में रखते हैं। स्टेप 5 कहता है दैन को हटा देते हैं और अंत में कहता है क्या कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन को पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट के स्थान पर ज्यों के त्यों लिखते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री कहता है यू आर नोट stronger than I। कहता है यू आर नोट स्ट्रॉन्गर देन आई। तो अब देखिएगा यहां यू सब्जेक्ट वर्ब और ये कंपैरेटिव डिग्री और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसे हमको पॉजिटिव में बदलना। तो सबसे पहले यहां आई होगा क्योंकि स्टेप 1 में बताए थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आई के साथ उपयुक्त वर्ब एम होगा। फिर हम बताए थे कि अगर कंपैरेटिव में नोट हो तो पॉजिटिव में नोट नहीं देते हैं, तो पॉजिटिव में नोट नहीं होगा। और ये बताए थे कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर एज और सो एज के बीच में रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग का पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव होता है स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए लिखेंगे आई एम सो स्ट्रॉन्ग एज, अंत में यू को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। देखिएगा कहता है मोनू इज बेटर देन सोनू। मोनू इज बेटर देन सोनू। तो यहां मोनू सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और सोनू ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं सोनू। उसके बाद स्टेप 2 कहता है कि उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं।
तो इज है तो इज। यहां हम देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो असर्टिव है, इसलिए हम इसे निगेटिव बनाते हैं। सोनू इज नॉट। अब ये जो बेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री में, इसे हम पॉजिटिव डिग्री में बदलकर एज डॉट एज के बीच में लिखते हैं। तो बेटर का पॉजिटिव होता है गुड, तो सोनू इज नॉट एज गुड एज। अब अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ज्यों के त्यों लिखते हैं।